हे एवरीवन, दिस इज मनमोहन जोशी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th रिवीजन टूर का फर्स्ट मॉड्यूल। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना कोर्स ऑफ द कंटेंट इस मॉड्यूल का क्या रहने वाला है। पहले हम इस कोर्स में इस मॉड्यूल में जो क्लास 11th रिवीजन टूर है उसमें हम पहले देखेंगे टोकन के बारे में, डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल भी पढ़ेंगे इसके बाद, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा हमारा उसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो टोकन क्या होता है? अगर आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, लेट्स सपोज आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो या जावा पढ़ते हो या पाइथन पढ़ते हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की, उसको कहते हैं टोकन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा है इफ और आगे कुछ कंडीशन लगा ली, तो इफ जो हो गया वो आपका एक तरीके से टोकन हो गया। किस टाइप का टोकन है? दैट वन इज अ कीवर्ड। इसमें इफ में आई टोकन नहीं होगा, इसका पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, दैट वन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। तो टोकन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो टोकन में सबसे पहले आता है आपका कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफायर, उसके बाद आता है आपका लिटरल, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर, लास्ट में आता है आपका पंक्चुएशन। तो ये कुछ टोकन्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ये पाइथन के कुछ टोकन्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड विद अ स्पेशल मीनिंग। एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैंने कंसाइज वे में लिखी हुई है। प्रॉपर नोट्स, जो छोटे नोट्स बना सकते हो आप, शॉर्ट नोट्स जैसे कहते हैं, उस तरीके से लिख रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कीवर्ड क्या होता है? आपका प्री डिफाइंड वर्ड्स विद अ स्पेशल मीनिंग। दैट वन इज द मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग में इफ लिखता हूँ, इफ आपका कीवर्ड हुआ। अगर मैं लिखता हूँ फोर, फोर आपका कीवर्ड हो, इसका मतलब ये है कि पाइथन लैंग्वेज में इसका इफ का मतलब जो होता है वो पहले से डिफाइन कर रखा है पाइथन लैंग्वेज में। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहीं पे बता देता हूँ, की पॉइंट ये है कि कीवर्ड जो होती है, ज्यादातर कीवर्ड्स आप लिखते हो स्मॉल लेटर से। ठीक है, आपको इफ ऐसे नहीं लिखोगे, कैपिटल में नहीं लिखोगे। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग आती है हमारी आइडेंटिटी। अब आते हैं हम आइडेंटिफायर की तरफ। आइडेंटिफायर जो होता है आपका, वो कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली नेमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बच्चा है, उसका नाम रखूं रमन, तो नाम रख रहा हूँ रमन, तो उसके भी कुछ हमारे बचपन में रूल बनाए रहते हैं कि बच्चे का नाम रमन रख सकते हैं, पर डॉगी का नाम रमन नहीं रख सकते। डॉगी का नाम मोस्टली टॉमी रखा रहता है। तो वैसे ही कुछ आइडेंटिफायर के भी रूल्स होते हैं, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आइडेंटिफायर को हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x इक्वल टू 1, तो ये x जो मैंने नाम दे रखा है, दैट वन इज आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 19, तो जो नाम दे रखा है ना एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो गया? आइडेंटिफायर। दैट वन इज आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई नमन कैलकुलेटर, सॉरी कैल अंडरस्कोर इवन। ये जो एक और चीज यहीं पे मैं बता दूं, ये जो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में ऐसे डबल ब्रैकेट वाला चीज दिखेगी और उसके आगे कुछ नाम लिखा होगा, लेट्स सपोज मैंने लिखा है एक्स वाई जेड ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है, डबल ब्रैकेट का मतलब होता है ये फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन। उसके बाद आते हैं हम लिटरल के बारे में। लिटरल क्या होता है? लिटरल में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। लिटरल कुछ नहीं है, कांस्टेंट, जो भी आपके प्रोग्राम में कांस्टेंट होते हैं और फिक्स जिसकी वैल्यू होती है, उन्हें लिटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 1, x मैथ्स के हिसाब से आपका क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। 1 हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये एक तरीके से क्या हुआ? लिटरल हुआ। एग्जाम्पल के लिए आपका 1 2 3, ये तो हो गया आपके नंबर वाले डेटा टाइप। अगर स्ट्रिंग में होंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डबल ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये भी आपका क्या हो गया है? लिटरल हो गया। ये स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग होता है आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जब भी आपको डबल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीजें दिखाई दे, तो उसको समझ लेना कि ये कांस्टेंट है हमारा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा है, वेट अ मिनट, पहले हम इस सबको इरेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसका काम क्या है? किसी चीज को जोड़ना। तो एक तरीके से ऑपरेटर हो गया है। ऑपरेटर क्या करता है? अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मैथ्स में होते हैं, मैथ्स में काफी कम ऑपरेटर होते हैं, उसको हम काउंट कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंडर। पर एज अ प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर के टाइप भी आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी बस डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल।
तो प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, माइनस आपका ऑपरेटर हो गया। मैथ्स में आप मल्टीप्लाई ऐसे लिखते थे ना, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो मल्टीप्लीकेशन कंप्यूटर में हम लिखते हैं स्टार के तरीके से। उसके बाद आपका एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद पावर ऑपरेटर, अगर मेरे को लिखना है ए की पावर बी लिखना है, तो कंप्यूटर में आप लिखते हो पावर को लिखने का तरीका होता है ए स्टार स्टार बी। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचुएशन में आते हैं। पंचुएशन होता क्या है? जैसे आप इंग्लिश में, आप वेट अ मिनट पहले से इरेज कर लेते हैं सबको। जैसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, पंचुएशन मार्क इंग्लिश में यूज करते हो। और क्या यूज करते थे इंग्लिश में? हम एक्सप्लेनेटरी मार्क यूज करते थे। तो कुछ इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम पंचुएशन का यूज करते हैं। पंचुएशन आपकी प्रोग्रामिंग को इजी टू रीडेबल बना देता है, और साथ साथ में जहाँ पे हमें ब्लॉक को डिफाइन करना होगा तो ब्लॉक भी डिफाइन कर लेते हैं, कौन सी चीज ब्लॉक है। तो ये सब चीज हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं पंचुएशन मार्क के। जैसे ये आपको नीचे एग्जाम्पल दिख रहे हैं, दैट वन इज दैट एग्जाम्पल जो दिख रहा है आपको, ये सब पंचुएशन मार्क्स है। इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो आप। टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ दिस थिंग। तो हम आगे मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा से प्रोग्राम देखते हैं, और उस प्रोग्राम में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कीवर्ड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा लिटरल है, कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क। ये हमारा आ गया है, प्रोग्राम आ गया है, ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम का मतलब क्या है अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कीवर्ड से। तो ऐसे करते हैं, रेड कलर का जो हम सिंबल यूज करेंगे कीवर्ड के लिए यूज करेंगे। तो फॉर आपका क्या हो गया, कीवर्ड। उसके बाद इन आपका कीवर्ड हो गया। इफ क्या हो गया, कीवर्ड। प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट भी आपका कीवर्ड हो गया। रेंज भी आपका कीवर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। अब आते हैं हम किसकी तरफ? अब आते हैं हम सबसे पहले, वेट अ मिनट, हम यूज कर लेते हैं दूसरा मार्कर। कहते हैं यहाँ पे A1 है, ये हमने अपनी मर्जी से नाम दे रखा है। तो ये क्या हो गया आपका, वेरिएबल या आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या हो गया, आइडेंटिफायर। और कोई आइडेंटिफायर दिख रहा है आपको, A1 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आइडेंटिफायर। अब आते हैं हम किसके ऊपर, लिटरल के ऊपर आते हैं। लिटरल आपको इसमें कहाँ दिखेंगे, वो आते हैं। तो लिटरल वैसी चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो फिक्स कौन सी चीज है, नंबर हमारे फिक्स है, 1 हमारा फिक्स है, 1 भी हमारा फिक्स है, 10 भी हमारा फिक्स है, 2 भी हमारा फिक्स है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे लिटरल्स या कांस्टेंट, लिटरल्स। अब आते हैं हम ऑपरेटर की तरफ। ऑपरेटर इसमें कौन कौन से हैं, तो ऑपरेटर को भी एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटर के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, परसेंटेज टाइप का ऑपरेटर, इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये आपका ऑपरेटर हो गया। डबल इक्वल टू, ये भी आपका एक ऑपरेटर हो गया। तो कुछ ऑपरेटर जो इसमें थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब लास्ट में आता है हमारा पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क कौन कौन से है वो भी हम ध्यान से देख लेते हैं। तो पंचुएशन के लिए कौन सा कलर यूज करें हम, लेट्स सपोज हम ब्लू ही कर लेते हैं। तो पंचुएशन मार्क के लिए यहाँ पे आपको पंचुएशन मार्क दिख रहा है। ये पंचुएशन मार्क बता रहा है कि ये एक ब्लॉक है। ये इफ के बाद हम यूज करते हैं, फॉर लूप के बाद यूज करते हैं। ये देखो, ये रहा आपका पंचुएशन मार्क। अब हम डिस्कस करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर, जो मैंने बोला था नामकरण जिसे कहते हैं। आइडेंटिफायर के कुछ रूल, नाम कैसे हम देते हैं, आइडेंटिफायर के जो नाम देना होता है उसके रूल्स हम देखेंगे। तो हमें नाम कैसे देना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, तो ये जो नाम दिया है एक्स वाई जेड, ये करेक्ट है। अगर मैंने लिखा 1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 3, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ये रूल से हमें डिस्कस होगा। पहला जो रूल होगा नाम देने का आइडेंटिफायर का, वो होगा कि नेम मस्ट नॉट बी कीवर्ड। आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होता है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा इफ इक्वल टू 1, तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इफ अपने में एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड कभी भी आप यूज नहीं करोगे आइडेंटिफायर के नेम देने के लिए। और इसी में एक चीज मैं ये बता दूं कि कीवर्ड जो हमेशा स्टार्ट होता है वो आपका स्मॉल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर में होता है, ना कि कैपिटल लेटर में। अब आते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल आपका होता है कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये स्टार्ट नंबर से नहीं हुआ है। अगर मैंने लिखा 1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। जो नाम है, नाम 1 से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो सेकंड रूल आपके यहाँ पे मैंने लिख लिया। तब उसके बाद थर्ड रूल की तरफ आएंगे।
आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन नंबर, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। तो तीसरा रूल हमें कह रहा है कि इसमें हमेशा क्या आने वाले हैं, वेरिएबल आइडेंटिफायर के नेम में, आइडेंटिफायर के नेम में आने वाले हैं आपके पहले नंबर आने वाले हैं, नंबर, अल्फाबेट आ सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नाम में यूज नहीं करोगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, मैं लिखूं नम हैशटैग 123, तो ये रॉन्ग है। अगर मैं लिखूं, वेट ए मिनट, पहले हम इस सबको इरेज कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं नम स्टार मार्क 123, तो ये भी रॉन्ग है। पर अगर मैं लिखूं नम अंडरस्कोर 123, ये राइट है। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताना क्या सही है क्या गलत है। नाम लिखूं मैं, बीच में एक स्पेस दे दूं, 123 लिखूं, ये जो मैंने नामकरण किया है आइडेंटिफायर का, ये सही है कि नहीं है? दैट वन इज अ रॉन्ग, क्योंकि स्पेस होता है वो भी स्पेशल कैरेक्टर में काउंट होता है, स्पेस भी किसी भी नाम के बीच में हमें नहीं देना। तो आइडेंटिफायर के नामकरण किस तरीके से करते हैं, कुछ रूल्स मैंने सिखाए हैं आपको, और यहाँ पे कुछ चीज मैंने लिख भी दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट वन इज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन जो है हमारी कैसी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैंने लिखा है एक्स वाई जेड स्मॉल में, और अगर मैंने लिखा है कैपिटल एक्स वाई जेड, तो ये डिफरेंट है पाइथन के लिए, और स्मॉल एक्स वाई जेड डिफरेंट है। ये इतना सेंसिटिव है कि उसको स्मॉल में कुछ चीज दिखाई देगी और कैपिटल में कुछ चीज दिखाई देगी, वो उसके लिए वो दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। इसलिए मैंने कीवर्ड में बोला था कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। अगर मैंने इफ लिखा है कीवर्ड में तो ये तो सही है, पर अगर मैंने कैपिटल इफ लिखा है ना, उसे कीवर्ड काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पाइथन का कि किस सेंसिटिव किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट था कि आपको अगर कभी भी कमेंट प्रोग्रामिंग में लिखने होंगे, तो कमेंट जब भी लिखते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है हैश से। यहाँ पे ये ट्विटर और उसका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का हैशटैग नहीं है, यहाँ पे ये हैश है कमेंट लिखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए। कमेंट्स भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो आपको ट्रिपल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। वेट, यहाँ पे ट्रिपल आना चाहिए था, ट्रिपल ब्रैकेट, ट्रिपल सिंगल ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हो, उससे आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं ये तो हमने पहले किया, टोकन में डिस्कस कर दिया है। ऑपरेटर की भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। जब आपने मैथ्स में बचपन में पढ़ी थी, तो उस टाइम हम मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते थे। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते थे हमारे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और पावर भी उसमें होता था। पावर कुछ इस तरीके से लिखते थे मैथ्स में आप, ए की पावर बी। तो कुछ ये ऑपरेटर थे हमारे मैथ्स में। पर कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटर ऑपरेटर की भी अपने में टाइप है। तो बहुत सारे टाइप है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैथ्स के लिए, मैथ्स में जो भी हमको है ना काउंटिंग वाउंटिंग करनी होती है, उसमें हमें उसके लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला आते हैं हम एडिशन की तरफ। अगर मैंने लिखा ए बी, बीच में एडिशन ऑपरेटर लगा रखा है, तो ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा वाला? एडिशनल अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं ए माइनस बी, ये भी सबको पता है। मल्टीप्लीकेशन एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन आप मैथ्स में कैसे करते हैं? ए मल्टीप्लाई बाई बी। पर कंप्यूटर में कैसे लिखोगे आप उसी को? ए स्टार बी। अब डिवाइड में आते हैं, ए डिवाइड बाई बी। डिवाइड को कैसे लिखोगे आप कैसे लिखोगे? स्लैश लगा के लिखोगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो आपको आंसर देगा वो आंसर देगा 2.5। ये आपको आंसर देता है हमेशा फ्लोट में, मतलब डेसिमल्स में, डेसिमल के बाद की नंबर भी ये शो करता है। पर अगर मैंने लिखा 5 डबल स्लैश डिवाइडेड बाई 2, वो आपको आंसर देगा इंटीजर में, वो आपको 2 देगा आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ वो आंसर आपको 2 देने वाला है, ना कि 2.5। तो डबल स्लैश में क्या मिलेगा आपको? इंटीजर में आंसर मिलेगा, डेसिमल के बाद आपको वो नंबर शो नहीं करेगा। पर सिंगल स्लैश लिखा हुआ है तो आपको डेसिमल के बाद के नंबर भी शो करेगा।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको एक परसेंटेज टाइप का सिंबल दिख रहा होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने ऐसे परसेंटेज लगा रखा है, आगे लिखा है 5 और 2 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो हमारे क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 रिमाइंडर बचा ना, तो ये आपको आंसर देगा 1, ना कि 2 आंसर देगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये आपको हमेशा रिमाइंडर आंसर देता है। अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है हमने और 25 लिखा हुआ है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो अगर मैंने लिखा हुआ है 25 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपको ये बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया, मॉड ऑपरेटर बोलते हैं हम इसे। तो ये आपको आंसर क्या देगा, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 रिमाइंडर आ रहा था, तो 1 आंसर देगा आपको। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, पहले सबको इरेज कर लेते हैं। मॉड्यूलस जो ऑपरेटर होता है, परसेंटेज ऑपरेटर आपको क्या देता है, वो हमेशा आपको रिमाइंडर का आंसर देता है। और अगर स्लैश लगा हुआ, सिंगल स्लैश लिखा हुआ है, तो वो क्या आंसर देगा आपको, आपको डेसिमल्स में भी आंसर देगा। 2.5 मिल रहा था ना आंसर। और अगर डबल स्लैश लगा होगा, तो वो क्या आंसर देगा आपको, इंटीजर में आंसर देगा, 2 आंसर देगा। तो ये पूरा टॉपिक, ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन करके बता दिया है सब चीज के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर को ही अभी हम देखेंगे। अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आपका आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर, भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर इसको हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो आपको ये है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। तो रिलेशनल में हमने सर्कल मार दिया। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो आपको आंसर देंगे, वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देते हैं। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा है 3 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर। क्यों है रिलेशनल ऑपरेटर, ये देख लेते हैं। 3 ग्रेटर देन 2, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, क्या 3 की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो हमें पता है ग्रेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या 1 आएगा। तो कुछ इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम करते हैं स्मॉलर देन ऑपरेटर के बारे में। 3 स्मॉलर देन 2, तो ये स्मॉलर हो गया ऑपरेटर। एक होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, मैथ्स के हिसाब से 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर हम इसे कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में आपको ये वाला कोई सिंबल नहीं दिखेगा, इसलिए हम लिखेंगे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको एक ऑपरेटर दिख रहा है डबल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस सबको इरेज करते हैं और यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। अगर मैंने लिखा है x इक्वल टू 2, इसको पढ़ेंगे हम, x की जो वैल्यू है वो 2 है। एक अगर मेरे पास कोई कंटेनर है जिसका नाम x है, उसके अंदर हमने स्टोर करके रखा हुआ है 2, स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये तो हो गया सिंगल इक्वल टू का मतलब। अगर मैंने लिखा है x डबल इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है बेसिकली, क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है, अगर है तो ट्रू आंसर देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आंसर देगा। तो डबल इक्वल टू क्या हो गया, आपका चेकिंग ऑपरेटर हो गया। एक तरीके से रिलेशनल स्टैब्लिश करना, चेक कर रहा है उस चीज को। अगर वो इक्वल होगा 2 के तो सही है, नहीं होगा तो फॉल्स आंसर आएगा। तो डबल इक्वल टू का आपको यहाँ पे मतलब पता चल गया होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू 2, इसको पढ़ते कैसे हम, एक्स नॉट इक्वल टू 2। कभी भी आपको नॉट ऑपरेटर, इस ये वाला ऑपरेटर यूज करना होगा, या इस तरीके से आपको ऑपरेटर यूज करना होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स नॉट इक्वल टू 2। पाइथन लैंग्वेज में, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये जो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क नॉट की तरह यूज करते हैं इसमें। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की तरफ। पहला मैंने क्या डिस्कस किया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद मैंने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किया। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी आप ध्यान से सुनना। पहले इसमें मैंने लिखा एंड, और एक नॉट भी ऑपरेटर होता है, नॉट मैं भूल गया हूँ, नॉट ऑपरेटर भी लिख लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम एंड के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एंड लिख लिया। एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ यहीं पे आपके सामने। अगर हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो तभी एंड ऑपरेटर ट्रू आंसर देता है, अदरवाइज हमेशा वो क्या देता है, फॉल्स आंसर। इसका मतलब क्या है, मैं अभी समझा देता हूँ। पहले हम टेबल बना देते हैं, ये टेबल को ध्यान से देखना। अगर वो फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स हुए, तो फॉल्स ही आंसर आएगा। ये ट्रू कब आ रहा है, जब दोनों ट्रू होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन 2,
और उसके बीच में कोई एक एंड ऑपरेटर लगा लेता हूँ और लिखता हूँ मैं 3 < 1। तो हम इसे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 3 < 2, तो 3 2 से बड़ा है, ये तो हमें पता है ट्रू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने 3 < 1, 3 < 1 है, नहीं है, फॉल्स लिख दिया मैंने। बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, एंड ऑपरेटर। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द टेबल क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा। तो फॉल्स आपका आंसर तब तक रहेगा जब तक कोई सी भी एक वैल्यू फॉल्स होगी। ये ट्रू तभी होगा अगर दोनों ट्रू होते हैं, अगर दोनों ट्रू है और एंड बीच में लगा हुआ है तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। अब हम डिस्कस करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें भी हम छोटा सा टेबल बनाते हैं। अगर हमारा हमने लिखा हुआ है ट्रू, दोनों तरफ ट्रू है तो वो तो ट्रू होता ही होता है। ये तब तक ट्रू रहेगा जब तक एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो वो हमेशा ट्रू आंसर देगा। ये फॉल्स तब होगा जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं फॉल्स लिख लूं तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आप खुद से भी देख सकते हो, खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 3 < 2। सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं, बीच में और लिख लेते हैं। और क्या लिखा हुआ था हमने, 3 < 1 लिखा हुआ था। तो 3 < 2 है, ये तो हमें पता था ट्रू है। 3 < 1 है, तो 3 < 1 नहीं है, फॉल्स है। बीच में क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसमें से एक बिट सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू है। बीच में और ऑपरेटर था ना, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो कुछ इस तरीके से हमारा और ऑपरेटर होता है। अब हम नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, तो मैंने अगर ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है 3 < 2 और आगे हमने लिखा हुआ है नॉट, तो वो किसी भी चीज को, अगर आपकी ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा नॉट ऑपरेटर, और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अगर फॉल्स है और आगे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रू में। तो इसको देखते ध्यान से, 3 < 2 है, ट्रू लिख लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर आगे लगा हुआ है तो यही क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आपके लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। नीचे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। ये क्या करता है, कुछ भी वैल्यू को असाइन करता है। x = 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 में स्टोर हो गई है। इसको क्या करेंगे हम, एक x नाम का कंटेनर बना हुआ है हमारा, कुछ इस तरीके से समझो, एक x नाम का कंटेनर बना हुआ है, वो खाली था। उसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है, 5 की वैल्यू स्टोर करके रखी है। कुछ इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके बारे में हम, जब मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा, फॉर लूप पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिखा है a += 3, तो इसका मतलब बेसिकली है a = a+3। शॉर्ट हैंड में हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इस तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, और इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है a × 9, तो इसका मतलब है a = a×9। अगर मैंने लिखा है a/9, तो इसका मतलब है a = a/9। तो ये कुछ इस तरीके से हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे सभी ऑपरेटर के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी हम लेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका टेबल बना हुआ है, इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप 6 क्लास में थे, 6, 7, 8 क्लास में थे, तब आप मैथ्स पढ़ते थे। उस टाइम आप मैथ्स में एक छोटा सा रूल पढ़ते थे, बॉडोमास, ब्रैकेट ऑफ बॉडोमास रूल पढ़ते थे। तो बॉडोमास रूल से आप किसी भी मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, और सबसे पहले आप ब्रैकेट को है ना प्रेफरेंस देते थे, उसके बाद ऑफ को देते थे, उसके बाद डिवीजन को देते थे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो कुछ इसी तरीके से वहां मैथ्स में आपके सिर्फ अर्थमेटिकल ऑपरेटर थे, अर्थमेटिकली ऑपरेटर थे ज्यादातर। तो वहां पे आपका बॉडोमास से काम चल जाता था। पर एज अ प्रोग्रामिंग में बहुत सारे, आपने आगे इससे पहले की स्लाइड में देख लिया होगा, बहुत सारे ऑपरेटर है। तो किसको पहले प्रेफरेंस दी जाए, तो वो उसका एक मैंने टेबल बना रखा है। ये टेबल को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है उसको आपको एक बार ध्यान में रख लेना। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये कुछ जो साइन है, जो ऑपरेटर के साइन है, वो आपको याद हो जाएंगे, उसके प्रेफरेंस भी याद हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप ध्यान से इस टेबल को देखो। वेट ए मिनट, सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं सब चीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टेबल को। तो इससे पहले भी एक चीज आती है, ब्रैकेट आती है। ब्रैकेट को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है ये तो डबल स्टार है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। डबल स्टार मतलब आपका क्या हुआ, अगर मेरे को लिखना है 3 की पावर 2, तो कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, 3 स्टार स्टार 2। 3 इसका मतलब क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 9। तो उसके बाद ब्रैकेट के बाद आप प्रेफरेंस देते हो किसको, पावर को प्रेफरेंस देते हो। बाकी जो ये ऑपरेटर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की तरफ, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद जो प्रेफरेंस दी जाएगी, अर्थमेटिकल ऑपरेटर को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, डबल डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन जिसे कहते हैं। उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी आपको एडिशनल की तरफ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सबसे लास्ट में हमारा आता है बुलन ऑपरेटर। बुलन बुलन जो ऑपरेटर होता है उसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल याद करना है। टेबल में ये जो इंपॉर्टेंट मैंने शो कर दिए है उसको आपको ध्यान में रखना है। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसकी क्या चीज है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। जब आप किसी भी ऑपरेटर को सॉल्व कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो किस तरीके से हम मूव करना है, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। आफ्टर डूइंग ये प्रेफरेंस ऑर्डर करने के बाद हम किस तरीके से मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ये मूवमेंट के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, उसमें आपको इसका और उसकी और क्लियरिटी मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने लिखा हुआ है, अपने लिखा हुआ है 3, बीच में लिखा हुआ है मैंने, वेट ए मिनट, हम लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन 2। उसके बाद हम लिखते +3। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 6 +3। तो हम कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। 6 + 3 कितना हो गया, 9। ऐसे सॉल्व करना है, ना कि इस तरह इधर मूव करते हुए सॉल्व करना है। इस तरीके से नहीं करना है, इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अब आते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। जो आपका पावर ऑपरेटर होता है वो किस तरीके से चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। इसको बस हम ध्यान से देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं सब, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इरेज एवरीथिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, वेट ए मिनट, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट ऑपरेटर हैव राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं 3 स्टार स्टार 2 स्टार स्टार 4, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले मैं रॉन्ग मेथड बताता हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ बताता हूँ, उसके बाद मैं राइट मेथड बताऊंगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। 3 की पावर यहाँ पे देखेंगे, 3 की पावर 2 स्टार स्टार 4। तो कैसे लिखोगे, 3 की पावर 2 की पावर 4। तो ये आपका रॉन्ग है, आप गए लेफ्ट से राइट की तरफ। अब उससे मैं ना राइट मेथड देख लेते हैं बस। राइट मेथड क्या है आपकी, आपको जाना है क्या, आपको जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो कैसे ब्रैकेट लगेंगे आपके, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। 2 की पावर 4 होगी, तब पावर लगी हुई है 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2 की पावर 4। ये करेक्ट है आंसर, ना कि ये रॉन्ग है। तो पावर जो आपका पावर ऑपरेटर होता है उसमें कैसे मूव करते हैं, उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो हम अब आगे डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो था आपका एसोसिएटिविटी ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है आपका, इक्वल टू ऑपरेटर। अगर मैंने लिखा है x=2 लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से चलेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। मतलब 2 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है x में, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे आप, ना कि ये पढ़ेंगे x की वैल्यू स्टोर हो रखी है 2 में। फाइन, इज इट करेक्ट। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है x=y=z=t। तो एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है इसमें। तो वो हो रहा है, टी की वैल्यू स्टोर हो रही है जेड में, जेड की वैल्यू स्टोर हो रही है वाई में, वाई की वैल्यू स्टोर हो रही है एक्स में। कुछ इस तरीके से राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। मोस्टली सभी जो चलते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। कुछ ऑपरेटर है, जैसे पावर ऑपरेटर हो गया, और ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो चलता है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ।
रेस्ट रेस्ट ऑफ द देम किस तरीके से चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक चीज मैं यहीं पे फिर से बताना चाहता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, दो बार वीडियो देखो, तब आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, पर या पॉज करके देखो, आपको इसको क्लियरिटी लेके चलना है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम छोटे से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको करते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें आपको जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में कुछ भी डिस्कस किया था, वो क्लियरिटी इसमें मिल जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है आपका, 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ है। उससे पहले हम पहली वाली स्लाइड में जाते हैं, आपको क्लियरिटी के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, डिवाइड को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रेफरेंस इसे दी जाती है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है, इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को मिलती है। तो सेम ही टेबल में सेम ही इसमें हो गया, सेम लेवल में आ गया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम लेवल में आ गया। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे, बोर्डो मास के हिसाब से देंगे, पहले डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हुआ, 10 मल्टीप्लीकेशन 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, 100 आंसर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन 10। तो कुछ इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करते हुए देखना। हम तो सॉल्व करने से पहले कुछ रूल लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन से पहले रूल मैं लिख लेता हूँ। पहले क्या करना है, हमें पहले इसके प्रेफरेंस चेक करने हैं। तो प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर लगा हुआ है और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये एक ही लेवल में। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ये एक ही लेवल में। थर्ड जो रूल होता है हमारे, क्या होता है, इसमें कुछ अलग से ऑपरेटर नहीं लगे हुए, तो हमें किस डायरेक्शन में चलना है, हमें चलना है लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं 100 प्लस, बीच में लिख लेते हैं 200 लिखा हुआ है, डिवाइड कर देते हैं यहीं पे 10, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 हो गया। तो हमारा आंसर आ चुका है 20 माइनस 30 प्लस 100। ये दोनों एक लेवल में है, तो अब चलना किस डायरेक्शन में, प्लस और माइनस एक ही लेवल में है, तो हमें चलना किस डायरेक्शन में, हमें चलना है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 20 क्या होता है हमारा, 120 होता है, माइनस 30। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, 120 माइनस 30, तो आपका आंसर क्या आएगा, 90। 90 इज अ करेक्ट आंसर। और ये ध्यान से सुनना, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ हम चल रहे हैं, ये तब चल रहे हैं जब हमने पहले ये जो प्रेफरेंस लेवल उसको चेक कर लिया, उसके बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक इसमें आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब हम प्रैक्टिस के लिए दो तीन क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तरीके से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, इसको आप जैसे ही मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा, तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस स्लाइड ऑल्सो। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 2, बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, और लिखा हुआ है 2 ग्रेटर देन 5। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसे प्रेफरेंस देते हैं, पहले हम प्रेफरेंस देते हैं ब्रैकेट को। सेकंड प्रेफरेंस मिलती है किसे, रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे मेरे को रिलेशनल ऑपरेटर ही दिख रहा है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को प्रेफरेंस दी जाएगी। रिलेशनल ऑपरेटर जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले होते हैं ना साइन, तो वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस दी जाती है बुलियन ऑपरेटर, जिसे लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आ गया आपका, एंड आ गया। यहाँ पे एंड ही दिख रहा है, तो एंड ही लिख रहा हूँ मैं, और नॉट भी आते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको क्या चलना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 ग्रेटर देन 2 है, तो ट्रू आंसर है आपका। बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। 2 ग्रेटर देन 5, क्या 2 की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो आपका आंसर क्या है, फॉल्स है। अब बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो बीच में एंड ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है आपका, फॉल्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर आ गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले सब कुछ इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये वाला हमने कर लिया है।
थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी बोर्ड में भी फंस जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, a कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा डी इक्वल टू 20, और लिखा हुआ है आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपके लिए जो इक्वल साइन होता है उसमें चलते हैं हम इस डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो आप सॉल्व किस तरीके से करोगे, जो डी की वैल्यू होगी वो स्टोर होगी सी में, और सी की वैल्यू स्टोर होगी बी में, बी की वैल्यू स्टोर होगी ए में। तो डी अभी हमारा क्या हो चुका है, क्या है हमारा 20 है, तो डी इक्वल टू 20 है। उसकी वैल्यू स्टोर होगी सी में, सी भी उसके बराबर हो जाएगा। सी की वैल्यू स्टोर होगी बी में, बी भी उसके बराबर हो जाएगा। बी की वैल्यू स्टोर होगी ए में। तो ये है आपका राइट मेथड। यहीं पे हम रॉन्ग मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप है ना लेफ्ट से राइट की तरफ चलते तो आपका आंसर गलत आने वाला था। सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। अगर आप इस तरीके से चलते तो आपका आंसर क्या आता, ए की वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी, तो आप लिखते ए इक्वल टू 10, और उसकी वैल्यू बी में भी स्टोर होती, सी में भी स्टोर होती, डी में भी स्टोर होती, लास्ट में आप आंसर लिख लेते 10। तो ये था आपका रॉन्ग। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी। अब सबसे लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस थिंग। ओके फाइन। तो आपका क्वेश्चन है 5 ग्रेटर देन 10, सॉरी 5 लेस देन 10, एंड ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फोर्थ वाला क्वेश्चन। बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, 10 लेस देन 5, उसके बाद लिखा हुआ है और 3 लेस देन 18, एंड लिखा हुआ है बीच में नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, और लिखा हुआ है 8 लेस देन 18। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करने के बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, एंड और या नॉट। और लास्ट में जो किसे प्रेफरेंस देते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5 क्या है आपका, 5 लेस देन 10 है, तो ट्रू आंसर आ गया। बीच में लगा हुआ है एंड, 5 लेस देन 10 है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे आते हैं, क्या 10 लेस देन 5 है, नहीं है, फॉल्स आंसर आ गया। बीच में क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या 3 की वैल्यू 18 से छोटी है, तो ट्रू आंसर आ गया है। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, उसके बाद नॉट ऑपरेटर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या 8 लेस देन 18 है, तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे हम एक लेवल में आ चुके हैं। उसके साथ साथ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, उसके बाद एंड लिखा है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकती है किसे हम पहले सॉल्व करें। तो डायरेक्ट क्या करो, उस टेबल में जाओ। ऑल्दो मुझे पता है आपको आपकी क्लियरिटी के लिए मैं उस टेबल में जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें पहले प्रेफरेंस किसको दे रखी है, हमने नॉट को दे रखी है, उसके बाद एंड को दे रखी है, उसके बाद और को दे रखी है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, नॉट को सॉल्व करेंगे। तो इस स्लाइड में आओ, और पहले हम किसे सॉल्व करने वाले, इसको सॉल्व करने वाले। तो आप नॉट नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू को फॉल्स में कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कर देता है। तो ये इसको कर देगा फॉल्स में, फॉल्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स। बीच में एंड ऑपरेटर, ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू। अब किसको प्रेफरेंस मिलेगी, एंड ऑपरेटर को प्रेफरेंस मिलेगी और से पहले। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद और को सॉल्व करेंगे। तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है, बीच में लगा हुआ है और ऑपरेटर। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका आप सॉल्व करोगे। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स और फॉल्स होता है आपका क्या, फॉल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में फंस सकता है, ट्वेल्थ के बोर्ड में फंस सकता है, 1 या 2 नंबर में। वीडियो सीरीज में काफी कुछ डिस्कस किया, टोकन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या क्या सीखा, उसके बाद टोकन के बाद हमने टोकन को आइडेंटिफाई करना सीखा था। टोकन को आइडेंटिफाई करना सीखा था, टोकन के टाइप्स सीखे थे, टाइप ऑफ टोकन आइडेंटिफाई करना सीखा। उसके बाद हमने ऑपरेटर ऑपरेटर के बारे में सीखा, टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में सीखा। और उसके बाद हमने प्रेफरेंस ऑर्डर सीखा। प्रेफरेंस ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेफरेंस ऑर्डर ये भी सीखा हमने। उसके बाद लेफ्ट से राइट की एसोसिएटिविटी, राइट से राइट की एसोसिएटिविटी रूल्स, ये सीखे हमने।
उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन में 4-5 क्वेश्चन किए। 4-5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि जो बोर्ड में फँसने वाले क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो ये आज के प्रैक्टिस सेशन में था। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज़। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे और 2-3 छोटे से प्रोग्राम हम पाइथन लैंग्वेज में बनाएँगे। साथ में मैंने एक प्रैक्टिकल सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है पाइथन की। तो उस प्रैक्टिकल सीरीज़ को भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने मोस्टली फ़ोकस किया प्रैक्टिकल के ऊपर। उसमें हम जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो में हम